बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साबिक वफाकी वज़ीर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा फवाद चौधरी ने कहा है कि अगले हफ्ते पंजाब और KPK की असम्बलियां तहलील कर दी जाएंगी। उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि 20 मार्च से कबल हमने पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा का इलेक्शन करवाना है। फवाद चौधरी ने कहा कि राना सनौला, मरियम औरंगजेब और बाजा बजाने वाले जितना जोर लगाना चाहते हैं लगा लें। उनका कहना था कि पहले यही लोग कहते थे कि असम्बलियां तोड़ें, लेकिन जब हम असम्बलियां तोड़ने का फैसला कर चुके हैं तो हुकूमत की केसट ही बदल गई है। तहरीक अदम एतमाद लानी है या एतमाद का वोट लेना है, जो मर्जी कर लें, इंशाअल्लाह इलेक्शन होंगे। इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी के रहनुमाओं और सोशल मीडिया की टीम को हदायत की है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि फौज और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर तनकीद न हो। बुध को इमरान खान साहब ने एक ट्वीट में जनरल साहिर शमशाद और जनरल आसिम मुनीर को नया ओहदा संभालने पर मुबारकबाद पेश की और उम्मीद जाहिर की कि नई फौजी क़यादत गुज़श्ता 8 माह से जारी कौम और रियासत के दरमियान एतमाद के फुकदान को दूर करने की कोशिश करेगी। रियासत को ताकत आवाम से मिलती है। इसी ट्वीट में इमरान खान साहब ने कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का एक बयान भी शेयर किया कि कभी ना भूलें कि मुसल्लह अफवाज कौम की मुलाजिम है। कौमी पॉलिसी बनाना आपका काम नहीं, ये हम सिविलियंस हैं जो इन मामलात पर फैसला करते हैं, और ये आपका फ़र्ज़ है कि आप वो काम करें जो आपके सुपुर्द किया गया है। मेरे पाकिस्तानियों, आपको पता है कि नई एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान साहब को लड़ाने के लिए एक और साजिश तैयार की जा रही है। इसीलिए इमरान खान साहब ने अपनी पार्टी रहनुमाओं और सोशल मीडिया की टीम को कहा है कि वो इस बात को यकीनी बनाएं कि फौज और नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर पर तनकीद न हो। ये एक जियो न्यूज़ की खबर है कि साबिक आर्मी चीफ कमर जवेद बाजवा पर तनकीद के मामले पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ में इख्तलाफात पैदा हो गए। वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही के साहिबजादे मोनिस इलाही ने एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया कि जनरल बाजवा के खिलाफ मौजूदा मुहिम गलत है। जनरल बाजवा ने PTI को सपोर्ट किया, बल्कि उन्होंने तो तहरीक अदम एतमाद के वक्त भी मुझसे कहा कि इमरान खान के साथ जाएं। उन्होंने कहा कि अगर जनरल बाजवा अदम एतमाद का हिस्सा होते तो हमें क्यों इस तरफ जाने का कहते। जनरल बाजवा ने PTI के लिए सब कुछ किया, और अब जब वो चले गए हैं तो तहरीक इंसाफ वाले उनके खिलाफ बातें कर रहे हैं, उनके खिलाफ ट्रेंड चला रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है। जनरल बाजवा ने तो दरियाओं का रुख मोड़ दिया था। मोनिस इलाही के इस स्टेटमेंट के बाद एक बात तो खुलकर सामने आ गई कि साबिक आर्मी चीफ का सियासत में किरदार था। अच्छा, सवाल यह है कि मोनिस इलाही ने जनरल बाजवा की रिटायरमेंट के बाद ये सब कुछ क्यों कहा है। 8 माह गुजर गए, किसी मौके पर भी इनको ख्याल नहीं आया कि वो लोगों को बताएं कि जनरल बाजवा ने तो दरियाओं के रुख मोड़े हुए हैं। और इसमें कोई शक नहीं कि जनरल बाजवा ने दरियाओं के रुख मोड़े थे। जो कुछ 8 महीनों में हुआ, पहले इमरान खान साहब की हुकूमत का तख्ता उल्टा गया, और फिर तहरीक इंसाफ वालों के साथ जो कुछ हुआ वो सब के सामने है। तो वाकई दरियाओं के रुख तो मोड़े गए थे ताकि ये दरिया इमरान खान समेत पूरी PTI को बहा कर ले जाए।
ये बात तो बिल्कुल उनकी सच है कि दरियाओं के रुख ऐसे मोड़े गए कि लोगों के कपड़े उतार कर रख दिए। बहरहाल जी, ये हर रोज नए से नया शोशा मार्केट में पहले भी आते रहे हैं और अब भी आते रहेंगे। ये लोग सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए इमरान खान के साथ हैं। ये पुराने घाक सियासतदान सिर्फ और सिर्फ अपना मफाद देखते हैं। अगर जनरल बाजवा काफ लीग को इमरान खान का साथ देने के लिए कह सकते थे, तो बाकी जो 10-12 पार्टियां हैं, क्या उनको नहीं कहा जा सकता था? उनको पता था कि अगर काफ लीग इमरान खान के साथ खड़ी हो भी जाए तो तहरीक अदम एतमाद को नाकाम नहीं बनाया जा सकता था।